सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सवाल ये है कि हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह अर्श पर है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना। शिर्क क्या है? अल्लाह के अलावा या अल्लाह के साथ किसी की इबादत करना शिर्क है। बंदों पर अल्लाह का क्या हुकूक है? बंदों पर अल्लाह का ये हक है कि बंदे सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इसके बाद तकरीर के लिए हनान बिनते मोहम्मद हामिद को मैं दावत देता हूं कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। अस्सलाम वालेकुम। नामदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोहतरम हजरात, उस्ताद इकराम और मेरी अजीज बहनों, आज के इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है अच्छा मौसरा हमारी जिम्मेदारी। एक अच्छा मौसरा अचानक नहीं बनता, लेकिन अच्छे इंसानों से बनता है। अगर हम सच बोलें, दूसरों की मदद करें और किसी को तकलीफ ना दें तो हमारा मौसरा और खूबसूरत बन सकता है। आज हमारे इर्द गिर्द हसद, जलन, बदजुबानी आम हो रही है, लेकिन इस्लाम हमें नरमी और सब्र, भाईचारा सिखाता है। अगर हम अभी से अच्छा इखलाक अपना लें और वालिदैन की खिदमत करें, उस्ताद का एहतराम करें, तो हम एक बेहतरीन मौसरा बना सकते हैं। अल्लाह ताला हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें ऐसा तालीमी माहौल मिला जहाँ इखलाक और दीन की तालीम दी जाती है। अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फरमाए और हम सब के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मैं निमरा बिनते मोहम्मद साजिद अली को दावत देता हूँ कि वो आए और सवाल जवाब पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सवाल यह है कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। जन्नत में सबसे ज्यादा लोग किस नेकी की बिना पर दाखिल होंगे? अल्लाह का तकवा हुस्न इखलाक के बिना पर। अजाब और जिल्लत का घर क्या है और उसमें कितने दरवाजे हैं? अजाब और जिल्लत का घर जहन्नम है, उसमें 7 दरवाजे हैं। हमारे हुस्न सलूक के सबसे ज्यादा हकदार कौन लोग हैं? हमारे वालिदैन यानी माँ और बाप। कौन सा अमन अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है? वक्त पर नमाज पढ़ना, फिर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। अब इसके बाद मैं तकरीर के लिए आलिया बिनते मोहम्मद मुनाफ को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर जलसा और मेरी इस्लामी बहनों और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानों ग्राम, आज के
आज के मुबारक मजलिसे में मेरी तकरीर को उन्वान है मौत से गफलत क्यों। अजीज बहनों, मौत हर शख्स को आएगी। मौत का आना बरहक है, चाहे वो आदमी भला हो या बुरा हो, दौलतमंद गरीब हो, मौत का आना बरहक है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मेरी बहनों, जरा सोचिए, जब मौत ने बड़े बड़े अंबिया औलिया को न छोड़ा तो हम कौन से खेत के मूली हैं। फिरौन अपने आप को खुदा मानता था और मौत की हकीकत से मरहूम था, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसी मौत दी, न मिट्टी ने लिया न पानी ने लिया। आज तक उसकी लाश मिस्र में रखी हुई है। कितनी गैरत की बात है, मगर अफसोस सद अफसोस ऐसे व्यक्ति सुनने की बात की मौत की हकीकत से न बदलना। अजीज सामीन, देखना कौन किसका क्या लगता है, किससे कितना रिश्ता है, मुझे ये देखना है कौन कितना अमल लेकर आता है। अब आप लोग खुद ही सोचिए, जब नबी की बेटी का ये हाल सहा तो हमारा क्या हाल होगा। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह ताला, हम तमाम मुसलमानों को मौत की कसरत से याद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। अब इसके बाद मैं सवाल जवाब के लिए आमना बिनते मोहम्मद उज़ैर को दावत देता हूँ कि वो आए और सवाल का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सवाल, मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या मतलब है और उनके ताल्लुक से हम पर क्या वाजिब हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है अल्लाह ने रसूलुल्लाह को सारे इंसानों के लिए खुशखबरी देने और डराने वाला बनाकर भेजा, और इनके ताल्लुक से हम पर ये वाजिब है कि हम इनके हुक्म की तामील करें, जो खबर दे उसकी तस्दीक करें, जिस बात से रोके उससे रुक जाएं, इन्हीं के बताए हुए तरीके के मुताबिक हम अल्लाह की इबादत करें। दूसरा सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद और दादा का क्या नाम है। हमारे नबी का नाम मोहम्मद, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और दादा अब्दुल मुत्तलिब है। तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करना ज़रूरी है। तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और किस शहर में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आमुल फील को मक्का में पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब और कहाँ हुई, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हिजरत के 10 साल बाद मदीने में हुई। उस वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मैं दुआ के लिए हमज़ा बिन नफीस को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और चंद दुआएं पेश करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोने के वक्त की दुआ सुनाइए। सोने की दुआ बिस्मिल्लाह का मुँह तो हुआ या। सोकर उठने की दुआ सुनाइए। सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लजी अय्याना बादा मामत वल्लैहि नसूल। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है। आईना देखने के वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मैं दुआ के लिए मरियम बिनते मोहम्मद नसरुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और दुआएं पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहला दुआ आप ये सुनाएं
कि वज़ू शुरू करने से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? बिस्मिल्लाह। इल्म में ज़्यादती के लिए कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुस्सा दूर करने की दुआ क्या है? रब्बी जिदनी इल्मा। जन्नत तलब करने की दुआ सुनाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुकल जन्नह। घर में दाखिल होने की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं सवाल जवाब के लिए साबरा बिनते मोहम्मद मीज़ानुल्लाह को मैं दावत देता हूं कि वो आए और सवाल का जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया और उसकी क्या दलील है? अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दलील, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। कलमा तौहीद क्या है और उसका क्या मतलब है? कलमा तौहीद ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसका मतलब है अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं। बंदों के नेक अमाल अल्लाह के यहाँ कब कबूल होते हैं? जब नेक अमाल अल्लाह के खालिस और सुन्नत के मुताबिक अंजाम दिए जाएं। कौन सी सूरत 1/4 कुरान के बराबर है? सूरह काफरून। आपके नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मैं तकरीर के लिए हाजरा बिनते मोहम्मद मीज़ानुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला वैलिल कुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा। मेरी माँ और बहनों और मेरी अजीज साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने जिस टॉपिक को लेकर हाजिर हुई हूँ वो है ज़बान की हिफाजत। ज़बान हमारे जिस्म का एक हिस्सा है जो बज़ाहिर तो बहुत छोटा मालूम होता है, मगर हकीकत में इस एक ज़बान से इंसान कामयाबी से भी हमकिनार हो सकते हैं और तबाही व बर्बादी से भी दो चार हो सकते हैं। इसी ज़बान के बदौलत बिखरे रिश्ते जुड़ जाते हैं और इसी के सबब आबाद घर वीरान हो जाते हैं। ज़बान की इसी हिफाजत पर बड़ा जोर दिया गया है। अफसोस कि आज हम औरतों की कोई ऐसी मजलिस नहीं जहाँ 2-4 औरतें इकट्ठी हों, किसी की गीबत ना हो, किसी की शिकायत ना बयान की जाए, किसी की एबजोई ना हो, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तुम एक दूसरे की गीबत ना किया करो। अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करते हुए अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ऐ अल्लाह हमें अपनी झूठ, गीबत और बुराइयों से महफूज रख। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। अब इसके बाद मैं राशिका बिनते मोहम्मद जावेद को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और नज़्म पेश करे। कभी मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में, तला तुम आते रहते हैं, सफीने डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता, मुसाफिर टूट जाते हैं, मगर मल्ला नहीं तकता, सफलते हो के रहता है।
कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, खुदा वाकिफ है लाजिम भी, खुदा ज़ाहिर है बाकिम भी, वही है हाल से वाकिफ, वही सीनों के अंदर भी। मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मैं एक छोटी सी बच्ची राबिया बिनते मोहम्मद शहादतुल्लाह को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और चंद दुआएं पेश करे। सोने के वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? बैतुल खला में दाखिल होने की वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? और बैतुल खला से निकलने के वक्त की दुआ सुनाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मैं रहीमा बिनते मोहम्मद शहादतुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और अरकान इस्लाम पेश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे कायम है। नंबर 1, कलमा शहादत को इकरार करना। नंबर 2, दिन और रात में 5 वक्त की नमाज अदा करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, रमजान मुबारक के रोजे रखना। नंबर 5, हज की ताकत हो तो बैतुल्लाह का हज करना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और मुस्तकबिल में आपको एक बाअमल आलिमा खातिबा बनाए। अब इसके बाद मैं माबिया बिनते मोहम्मद अफ़गान को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात और अजीज साथियों, आज मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू को लेकर हाजिर हुई हूँ वो है दुआ। दुआ की अहमियत। दुआ मोमिन का हथियार है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दुआ बंदे और रब के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो वो दुआ करता है, जब खुश होता है तो खुशी के तौर पर दुआ करता है। दुआ हर हाल में अल्लाह से जुड़ने का बेहतरीन ज़रिया है। किसी शायर ने कहा है, दुआ ही बंदे की ताकत, दुआ ही बंदे की ताकत, दुआ ही रब से उम्मीद, दुआ ही रब से उम्मीद। दुआ के दम से मिलती है दिल को सुकून की नवीद। हमारे स्कूल की एक
एक बड़ी खूबी ये है कि वहाँ रोज़ाना बच्चों को दुआएं सिखाई जाती है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी का हर काम आगाज़ अल्लाह के नाम से शुरू करें। यही हमारी असल पहचान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। अब मैं कुरान मजीद की चंद आयत तिलावत करने के लिए मैं मोहम्मद बिलाल मोहम्मद तारिक को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और चंद आयत तिलावत कर। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहू गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़-ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन-नारल कुब्रा सुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लतिस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इसके बाद चंद दुआओं के लिए मैं अबू सुफियान बिन नफीस को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और चंद दुआएं पेश करे। अस्सलामु अलैकुम। वज़ू के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? वज़ू के बाद की दुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। आज़ान के बाद की दुआ सुनाएं। अज़ान की बात की दुआ अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदा लिल वसीलता वल फज़ीलता वबअसहु मक़ामम महमूदा लिल्लज़ी वअत्ता। घर से निकलने की दुआ क्या है? घर से निकलने की दुआ बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुरूद शरीफ सुनाएं। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मैं नज़्म के लिए मैं आलिया बिनते मोहम्मद मुनाफ को दावत देता हूँ कि वो आए और नज़्म पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान, ओ मन अलैहा फान। झूठ झूठ दुनिया में झूठ रिश्तेदारी है, टूट फूट वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है, धोखा हर कदम हर आन, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर वो जाएगी, तुम जहाँ रहो लेकिन मौत लेने आएगी। क्या फकीर क्या सुल्तान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। जब खुदा की मर्जी से सूर फूका जाएगा, रब की मासिया हरगिज़ कोई बच न पाएगा। क्या फरिश्ता या इंसान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। एक दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी, तारे टूट जाएंगे, चांदनी नहीं होगी। पढ़ के देख ले कुरान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान, बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। तू फकत मुसाफिर है और दुनिया रास्ता है, फिर भी इस हकीकत को तू नहीं समझता है। 4 दिन का है मेहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। यह बच्चे हैं अमानत, यह बच्चे हैं सहारा, यह बच्चे हैं अमानत, यह बच्चे हैं सहारा, यही बनेंगे कल दिन का रोशन सितारा। अब मैं आयशा बिनते अबुल लैस को मैं दावत देता हूं कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। सदर जलसा और मेरी अजीज साथियों और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान निज़ाम, आज के इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान इल्म की फजीलत है। अभी मैं तस्लीम मक्तब हूँ, न आलिम हूँ न अल्लमा, तमन्ना दिल में गूंजती है, सुना दो हक़ का परवाना। अभी अभी मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की है, उसका तर्जुमा यह है कि पढ़िए अपने रब के नाम से, जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को वो सिखाया जैसे वो नहीं जानता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेशुमार शुक्र एहसान है कि उसने अपने फजलो करम से हमें इल्म सीखने का मौका दिया। अजीज सामियात, अगर हम इल्म हासिल करते हैं तो इसमें दुनिया व आखिरत के फ़ायदे हैं। हम ये जानते हैं कि कोई इंसान कोई काम बगैर फ़ायदे
फ़ायदे का नहीं करता। इल्म हासिल करने के भी बेशुमार फ़वाइद है, जैसे नंबर 1 इल्म हासिल करना इबादत है, नंबर 2 इल्म जन्नत तक पहुँचाने का रास्ता है, नंबर 3 इल्म की वजह से एक छोटा आदमी महफिल में बड़ा हो जाता है, नंबर 4 दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज इल्म है। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि या अल्लाह तू हम सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। अब मैं इसके बाद अरीम बिनते मोहम्मद हिफ्जुर रहमान को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और सूरतुज़ ज़ुहा की तिलावत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुका व मा कला। वलल्आखिरतुल खैरुल मिनल ऊला। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। अलम यजिदका यतीमन फअहवा। ववजदक ज़ाल्लन फअहदा। ववजदक ज़ाइलन फअगना। फअम्मा यतीमन फला तक़हर। वअम्मा अस्साइला फला तनहर। वअम्मा बिनेमतिक रब्बिक फहद्दिस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसके बाद मैं आयत बिनते मोहम्मद शादाब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हजरात, मुस्फिक, इस्तेज़ा इकराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान निज़ाम और मेरी प्यारी बहनों, आज इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है हालात हाजरा और हमारा इस्लाम। हम जिस दौर में जी रहे हैं वो आजमाइशों का दौर है। हर तरफ बेहयाई, झूठ और इखलाकी गिरावट नजर आती है। खास तौर पर नौजवान नस्ल मुख्तलिफ फितनों में घिरी हुई है। ऐसे हालात में एक मुसलमान की असली पहचान उसका ईमान और उसका किरदार होता है। हम बच्चियों को खास तौर पर यह सोचना चाहिए कि हमारा लिबास, हमारा गुफ्तगू और हमारा बर्ताव इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। एक बाहया लड़की सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि पूरे माशरे की इज्जत होती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें ऐसा तालीमी माहौल मिला जहाँ दीन के साथ दुनिया की तालीम भी दी जा रही है। ऐ अल्लाह ताला इस इदारे की कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन। वाखिर दुआ इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद सबसे आखिरी खतीबा शिफा बिनते मोहम्मद जावेद को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वाम। मोहतरम असातिज़ाए किराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने किराम और मेरी प्यारी बहनों, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का
उन्वान है। मैंने जो आयत तिलावत की है इसका मतलब है बेशक ये कुरान इस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे सीधा है। मेरी प्यारी बहनों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो हमें सही तरीका से जीना सिखाती है। ये हमें बताती है कि हमें सच बोलना है, बड़ों का अदब करना है, वालिदैन की खिदमत करना है और सबके साथ अच्छा सलूक करना है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इस पर अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है और जब हम इसको समझते हैं तो हमें जिंदगी गुजारने का सही रास्ता मिलता है। नबी कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हम बहुत खुश नसीब है कि हम इंटरनेशनल बड़े हुए स्कूल में पढ़ते हैं जहां हमें कुरान, दुआ और अच्छी तालीम दी जाती है। हमें चाहिए कि हम रोज थोड़ा सा कुरान पढ़ें और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हम कामयाब जिंदगी चाहते हैं तो हमें कुरान को अपनी रहनुमा बनाना होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने और इसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुस्न खूबी ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अब मैं इनामात की तकसीम का आगाज़ करते हैं। मैं फिर से तमाम आए हुए मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात के बावजूद हमारे इस बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए खुशी का बाइस है। एक बच्ची छूट गई थी, मैं दावत देता हूँ आलिया बिनते मोहम्मद शकील को कि वो आए और चंद सवालों का जवाब दे। आलिया बिनते मोहम्मद शकील। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल ये है कि हज की तारीफ क्या है? इबादत की नीयत से मखसूस अय्याम में मखसूस तरीके से बैतुल्लाह का कस्द करना। ईमान के कितने अरकान है और कौन कौन है? ईमान के 6 अरकान हैं। नंबर 1 अल्लाह पर ईमान, नंबर 2 अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, नंबर 3 अल्लाह की किताबों पर ईमान, नंबर 4 अल्लाह के रसूलों पर ईमान, नंबर 5 आखिरत के दिन पर ईमान, नंबर 6 अल्लाह के जानिब से तकदीर अच्छे या बुरे होने पर ईमान। 3 फरिश्तों के नाम बताएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, हमारे दरमियान हमारे खुसूसी मेहमान फ़ज़लतुश शेख जनाब मौलाना मुर्तज़ा मोहम्मद मुर्तज़ा कासमी साहब हाफिज़ुल्लाह मौजूद हैं। मैं तमाम बच्चों जो हमारे इस इदारे में जो बच्चे
अल्हम्दुलिल्लाह जो नाजरा ख़त्म किए हैं उनको सनद और कुरान मजीद और कुछ इनामात से नवाजे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे खुसूसी मेहमान फजलतुल शेख जनाब मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और बच्चों को अपने मुबारक हाथों से इनाम से नवाजें। पहली बच्ची जिनको नाजरा कुरान मुकम्मल किया आयशा सिद्दीक़ा बिनते अबुल लैस, वो आए और शेख मोहतरम के मुबारक हाथों से अपना इनाम हासिल करे। अब इसके बाद अब्दुल्ला बिन अबुल लैस आए और शेख मोहतरम के मुबारक हाथों से अपना इनाम हासिल करें। माशाअल्लाह। अब जाफ़र बिन अबुल लैस आए और शेख मोहतरम के मुबारक हाथों से इनाम हासिल करें। अब इसके बाद हमारे दरमियान मुअज़्ज़ज़ प्रधान साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि प्रधान साहब के हाथों से मुबारक हाथों से 3 बच्चे सनद हासिल करें। मोहम्मद अली बिन कमर आलम, अब इसके बाद आलिया बिनते मोहम्मद मुनाफ आए और प्रधान साहब के मुबारक हाथों से अपना इनाम हासिल करे। अब इसके बाद आलिया फारूकी बिनते मोहम्मद शकील आए और प्रधान साहब के मुबारक हाथों से अपने इनाम हासिल करे। इसके बाद मैं फजलतुल शेख मौलाना अबुल लैस साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और हमारे बच्चों को अपने मुबारक हाथों से इनाम से नवाजे। अरीम बिनते मोहम्मद हिफ्जुर रहमान आए और अपना सनद हासिल करें। अब इसके बाद मैं हाफिज मोहम्मद सादिक साहब से गुजारिश करता हूं कि आए और अपने मुबारक हाथों से सनद से नवाजे।
अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब आए और अपना सनद हासिल करे। अब इसके बाद मैं फजलतुल शेख जनाब मौलाना अबू उबैदा रहमानी साहब हाफिज़हुल्लाह को से गुजारिश करता हूँ कि आए और अपने मुबारक हाथों से बच्चों को इनाम से नवाजे। अब्दुल राफे बिन अब्दुल काफे आए और अपने इनाम हासिल करें। मोहम्मद शकूर सबूर। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मोहम्मद सबूर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आए, तशरीफ़ लाए और अपने मुबारक हाथों से सनद से नवाजे। साबरा बानो बिनते मोहम्मद मिज़ानुल्लाह आए और अपना सनद हासिल करे। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हाफिज़ शम्स कमाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाए और अपने बच्चों को सनद से नवाजे। वो नहीं है। ज़ैनब बिनते मोहम्मद आफ्ताब आए और अपना सनद हासिल करे। आमिना। अब इनामत सनद का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी से खुशी को मैं खुसूसी फजलतुल शेख जनाब मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा साहब कासमी हाफिज़हुल्लाह को मैं दावत देता हूँ कि हमारे बच्चों को चंद ऐसे कलिमात से नवाजे जिससे हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल में कारामद सामिद हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद व अन्न सअयहु सौफ युरा व क़ाल तआला व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। ईसा एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाले परेवा इंटरनेशनल स्कूल के ज़िम्मेदारान, यहाँ हमारे उलमा और हुफ़्फ़ाज़ किराम और हमारे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इल्म हासिल करना ये दुनिया में इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने जीने के लिए कुछ करता है। इल्म के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर अंधेरे जैसा है। इल्म को रोशनी और जहालत को अंधेरा कहा गया है। हमने बहुत से तलबा और तालिबात का प्रोग्राम इस सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम परेवा इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से सुना। ये हालात अब बदल रहे हैं दुनिया के। दुनिया इल्म के मैदान में काफ़ी तरक्की कर रही है। बोलने वाली लड़कियां, बोलने वाले लड़के और तहरीर और तकरीर में महारत अब दुनिया में उमूमी तौर पर लोग हासिल कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की चीज़ है कि असरी उलूम की तालीम के साथ जिन मोअतबर शख्सियात ने स्कूलों और कॉलेजों में इस्लामियात के फ़नून को पढ़ाने की कोशिश की, वो बहुत ज़्यादा काबिल मुबारकबाद है।
एक कमी जिसका मुझे एहसास होता है वो रह जाती है और उसका बयान करना भी ज़रूरी है कि हमारे मदारिस या हमारे मकातिब, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा कुरान करीम को ढंग से पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, मेहनत की जाती है। और मकातिब या असरी उलूम से मुश्तक जो स्कूल, कॉलेजेस और मदारिस चलते हैं, उनके यहाँ अभी इसका खातिर ख्वाह एहतमाम नहीं हो सका। बच्चे जब कोई कुरानी आयत पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सी गलतियाँ रहती हैं, मखारिज की कमी, गुन्ना इक्फा की कमी और वस्ल और वक्फ की बड़ी बड़ी कमियाँ मौजूद रहती हैं। बसा औक़ात मदरसों में जो बनात के सेक्शन है उसमें भी ये दुश्वारियाँ मौजूद रहती हैं कि प्राइमरी में या मिडिल में या जूनियर स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ने वाले असातिज़ा या मुअल्लिमात इन चीज़ों की या तो फ़िक्र नहीं करते या उनकी खुद ऐसी सलाहियत नहीं होती कि वो बच्चों को ढंग से कुरान पढ़ा सकें। इसलिए इसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ रुक रहे हैं, कैसे रुकने की हालत होगी, उस आयत को जिसे हम तिलावत कर रहे हैं वक्फ की हालत में कैसी कैफियत होगी, ये जानना नहायत ज़रूरी है। इसी तरीके से बच्चों के ताल्लुक़ से एक बात ज़िम्मेदारों को मैं कहना चाहूँगा। ए मौलाना थोड़ी देर खामोश रहते, मैं फारिग हो जाता, चला जाता है। ये बातें बच्चों के ताल्लुक़ से थी और दूसरी बातें बच्चों के वरसा और उनके ज़िम्मेदारान के ताल्लुक़ से है। वो ये है कि बच्चों के सही नाम की तजवीज़, ये उनकी शख्सियत और उनके किरदार पर असरअंदाज होता है। बच्चों के सही नाम मेरे ख्याल से परेवा जैसे तो कहीं ना रखे जाते होंगे। परेवा वाले पूरे कुरान और हदीस से नाम ढूंढ करके रख लेते हैं, ये बड़ी मुबारक बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि अहले परेवा जिस मिक़दार और तादाद में यहाँ रहते हैं और जिस कैफियत में यहाँ रहते हैं वो भी सराहनीय है। हमें ये कहने में हिचक नहीं कि इस वक्त हमारे प्रतापगढ़ में जहाँ से मैंने पढ़ाई किया था इब्तिदाई, एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ के इदारे से अभी तक 4000 के करीब हाफिज फारिग हुए मेरे ज़माने से। ये एक बड़ी कमी की चीज़ है कि हमारे इलाके में उलमा और हुफ़ाज़ की माकूल तादाद होनी चाहिए। इसके लिए ज़िम्मेदारों को गौर करना चाहिए और हमारे पास असरी उलूम की तालीम के अच्छे स्कूल होने चाहिए और मदारिस भी होने चाहिए। परेवा में उलमा और हुफ़ाज़ की तादाद मुअतद भी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि ये उलमा का गांव कहा जाए। डॉक्टरों की एक टीम होनी चाहिए, इंजीनियरों की एक टीम होनी चाहिए और अच्छे ताजिरों की भी एक टीम होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों के नाम के ताल्लुक़ से बसा औक़ात कुरान की बाज़ आयतों के टुकड़े उनका नाम बना दिया जाता है जो मोमल होते हैं, गैर मानवी होते हैं, इससे इज्तिनाब किया जाए। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, पाकिस्तान के एक बड़े आलिम हैं मौलाना अशफाक कासमी, तो उन्होंने बच्चों के नाम पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है और ज़ख़ीम किताब है और उसमें उसकी तशरीहात भी हैं। तो उन्होंने एक वाक़या का जिक्र किया है, ये प्रधान जी मौजूद हैं, ज़रा ये भी तवज्जो दें। उसमें एक वाक़या उन्होंने जिक्र किया है कि एक साहब पाकिस्तान के वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, आप कोई बेहतरीन सा नाम उसका तजवीज़ कर दीजिए। तो मौलाना ने बेसाख्ता कहा कि उसका नाम आदम रख दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे मौलाना ये तो बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना नाम है। तो कहा अच्छा नूह रख दीजिए, आदम के बाद नूह आए हैं, नूह रख दीजिए। कहा मौलाना अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना है। तो उन्होंने कहा शीश रख दीजिए, शुएब रख दीजिए। कहा मौलाना ये सब के सब ओल्ड है, पुराने। तो मौलाना ने बेसाख्ता कहा तो फिर अगर आप नया नाम रखना चाहते हैं तो मेरी तजवीज़ है कि इसका नाम आप एटम बम रख दीजिए। आप किस नाम की तलाश में है भाई? तो हमारे बच्चों और बच्चियों के नाम के वक्त हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि
वो किसी आलिम से पूछ कर, चाहे वो अपने अजीज रिश्तेदारों में हो या अपने गांव मोहल्ले के हों, उनसे पूछ कर ही नाम रखे जाएं, औज़ान न देखे जाएं। बाज़ लोग हसन हुसैन के वज़न पर नाम रख देते हैं और बाज़ लोग सलमान खान के नाम पर रख देते हैं, बाज़ लोग दूसरे हीरोओं के नाम पर रख देते हैं, तो उससे उनकी मुराद जो होती है वही असरात बच्चे पर होते हैं। इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। और हमारी जो इस्लाहात हैं उनमें पहली इस्लाह ये है कि हमारे असरी स्कूलों में बुनियादी तौर पर दुआएं और मुनज़्ज़म सूरतें जो कुरान की हैं और नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं, और इसी तरीके से कुरान को ढंग से पढ़ने वाला मुअल्लिम, पढ़ाने वाला मुअल्लिम हमारे पास होना चाहिए। और दूसरे ये कि बच्चियों को ख़ास तौर से किसी असरी स्कूल में पढ़ने के लिए हमारे स्कूल का ड्रेस शानदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसमें पर्दे का, अदम बेपर्दगी का एहसास न हो, पर्दे का माकूल नज़्म हो। ये मुसलमानों की मौजूदा ज़माने में अहम तरीन और बुनियादी ज़रूरत है। पिछले ज़मानों में तजर्बा किया गया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह में खालिदा अदीब खानम वगैरह के बड़े बड़े खुतबात हुए। मुस्लिम औरतें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी आलिमा और फातिमा, लेकिन तहजीब मशरिक़ से, मगरिब से वो बहुत मुतासिर रही हैं। तो ये तासुर ना हो कि हमारी ख़वातीन जब पढ़ करके जाएँ तो वो मगरिबियत ज़दा हों, बल्कि उनके जहन में इस्लामी उलूम और फ़नून जो है वो तैर रहे हों, ताकि उनके ज़रिए से दूसरी नस्ल को संवारने में आसानी पैदा हो। मेरे ख्याल से ये बात इतनी ही काफ़ी है, जबकि इस ताल्लुक़ से और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन हमारे और भी उलमा और मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी अपने तासुरात रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हर दीनी, तालीमी और असरी दरसगाह जिसके मकासद अच्छे हों, उसकी कामयाबी की राह में कोई रुकावट नहीं आती। अल्लाह ताला इस तरह के स्कूल को ख़ास तौर से मज़ीद तरक्की से नवाजे, और इलाके दर इलाके ऐसे असरी स्कूल की बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुसलमानों को खैर की तौफीक दे कि जहाँ वो रहें वहाँ उलूम इस्लामिया के साथ उलूम असरिया की तालीम के मराकिज़ कायम करने के लिए अपने धन दौलत और अपने माल ज़र को लगाने के लिए हाथ बढ़ाते रहे, तो अल्लाह ताला कभी ऐसी कौम को बर्बाद नहीं करता जो इल्म से लैस रहती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक जुमला कहा था कि इल्म हासिल करना, शिक्षा हासिल करना ऐसे ही है जैसे शेरनी का दूध पिया जाए। तो जो आदमी शेरनी का दूध पिएगा वो गुर्राएगा। अगर कोई बड़े ख़ानदान का आदमी जाहिल होगा तो वो मुँह छुपाएगा, और किसी कमज़ोर ख़ानदान और घराने का आदमी अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो शेर की तरह गुर्राएगा। इसलिए इल्म एक बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस स्कूल को और इसके अलावा दूसरे तमाम स्कूल जो मकासद हसना के साथ चलाए जा रहे हैं उनमें कामयाबी की तौफीक अता फरमाए, सही राह की उन्हें तौफीक बख्शे, और हमारी कौम और बिरादरी को तालीम पर मेहनत करने की खुसूसी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबके हाथों से दिलवा दें। अब जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं, इन तमाम बच्चियों का नाम मैं एक एक करके पुकारूंगा। एक एक करके बच्चियां आएँ और अपने इनाम हासिल करें। इनाम के लिए मैं हमारे दरमियान इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ प्रधान साहब मौजूद हैं, उनके हाथों से मैं मुबारक हाथों से नवाजें। एक एक करके बच्चियां आएँ। अबू सुफियान बिन नफीस, आलिया मुनाफ, शिफा बिनते मोहम्मद जावेद, एक एक करके आए। जिनका नाम पुकारा जाए एक एक करके आए बच्चियां। माविया बिनते मोहम्मद अफगान, आयत बिनते मोहम्मद शादाब, हाजरा बिनते मोहम्मद मीज़ानुल्लाह, आयशा बिनते अबुल लैस,
आलिया बिनते मोहम्मद मुनार, हनान बिनते मोहम्मद हामिद, मरियम बिनते मोहम्मद उत्बान, अरीम बिनते मोहम्मद हिफ्जुर रहमान, आमीना बिनते मोहम्मद उज़ैर। एक एक करके आते जाए और अपना इनाम हासिल करें। आमीना बिनते मोहम्मद उज़ैर, निमरा बिनते मोहम्मद साजिद अली, आलिया बिनते मोहम्मद शकील, साबरा बिनते मोहम्मद मिज़ानुल्लाह। एक बच्ची निमरा बिनते मोहम्मद साजिद अली, जिन्होंने पूरे साल में एक भी गैर हाजिरी नहीं की, उसके लिए एक इनाम है इस इदारे की तरफ से। निमरा, आलिया बिनते मोहम्मद शकील, साबरा बिनते मोहम्मद मिज़ानुल्लाह, राशिका बिनते मोहम्मद जावेद, जितने भी बच्चियां हिस्सा लिए हैं एक एक करके आए और अपने इनाम हासिल करें। रहीमा बिनते मोहम्मद शहादतुल्लाह, मरियम बिनते मोहम्मद नसरुल्लाह, हमजा बिन नफीस, रुक़ैया बिनते मोहम्मद अनीस, राबिया बिनते मोहम्मद शहादतुल्लाह, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद तारिक, ज़ैन अब्दुल्ला बिन ज़बीहुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये बच्चे हमारे इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ प्रधान साहब, जो मिलनसार, खुश मिजाज, बाअखलाक प्रधान है हमारे इस इलाके के, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला प्रधान साहब को और तरक्की दे और इस इलाके में बार बार खिदमत करने का मौका दे। मैं तमाम आए हुए मेहमानों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए। अब इस शेर के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए ये महफिल हमारी, अल्लाह कबूल फरमाए ये महफिल हमारी, आसान फरमाए सबकी ज़िंदगी सारी। माशाअल्लाह, प्रधान साहब की तरफ से 2 बच्चियां जिन्होंने इस प्रोग्राम में बहुत बेहतरीन अंदाज में तकरीर की, 500 रुपया करके उनको इनाम से नवाजा जाएगा प्रधान साहब की तरफ से। एक है शिफा बिनते मोहम्मद जावेद और एक बच्ची है आयशा बिनते अबुल्लैस। इन दोनों बच्चियों ने इस प्रोग्राम में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी तकरीर पेश की है। तो प्रधान साहब की तरफ से 500 करके इनाम
से नवाजे। और एक बच्ची आलिया बिनते मोहम्मद मुनाफ, इन्होंने भी नज़्म पढ़ी है अपने अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में। इनको भी 500 रुपया से प्रधान साहब अपने मुबारक हाथों से नवाज। अब इस इदारे की तरफ से सनद के लिए प्रधान साहब की मुबारक हाथों से मैं हाफिज़ नौशाद साहब से गुजारिश करता हूँ कि सनद हासिल करें।